इसके द्वारा हम जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं उनको हम आसानी से रोक सकते हैं। इसके लिए हमने सूटकेस टाइप में जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन किए हुए हैं और उनके अंदर हम एग्जामिनेशन पेपर रखेंगे। अब इसके द्वारा किस तरह से हम पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे वो प्रोसेस में आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये हमारा कंट्रोल रूम है, बोर्ड का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन पेपर को रोकने वाले जो सूटकेस हैं वो रखे हुए हैं। मान के चलो हमारे पास में 100 सेंटर हैं, 100 सेंटर पर अपन को एग्ज़ाम करवाना है। एग्ज़ाम करवाना है तो 100 सूटकेस हमने डिज़ाइन किए हैं। उन 100 सूटकेस में एग्जामिनेशन पेपर रखने के बाद में यहीं पर हम उनको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में इन सभी सूटकेस को 100 सेंटर्स पर अपन भेज देंगे। भेजने के बाद में जैसे एग्ज़ाम होने वाला है 10 बजे, 10 बजे में केवल 10 मिनट की देरी होगी तो कंट्रोल रूम पर बैठा एक व्यक्ति ही जो कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वही इन सूटकेस को पर्टिकुलर टाइम पर खोलेगा। अगर कोई व्यक्ति इन सूटकेस को टाइम से पहले खोलता है या खोलने की कोशिश करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन बोर्ड की कंट्रोल रूम पर चली जाएगी, जिससे विद ए पर्टिकुलर कोड और सूटकेस का जो कोड है उसके साथ में तो कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि कौन सा सूटकेस कौन से टाइम पर खुला है। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेंटर से किस टाइम पर पेपर लीक हुआ है। इस प्रकार हम पेपर लीक की घटनाओं को रोक सकते हैं। इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे ये अपन मान सकते हैं एक सूटकेस है और मैं मतलब इस कंट्रोलर बता देता हूँ। ये हमारी कंट्रोलर है। कंट्रोलर बनने के बाद में जैसे ये अपना सूटकेस है, अगर कोई व्यक्ति इसको कोई खोलता है या खोलने की कोशिश करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन सर के पास में आएगी। जैसे सर के पास में सर दिखाओ तो इस तरह से अपने पास में कॉल आएगी। कॉल इस तरह से हमारे पास में कॉल आ जाएगी जो कि कंट्रोल रूम पर आएगी, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किसी व्यक्ति ने एंट्री की है या फिर किसी व्यक्ति ने अपने सूटकेस को खोला है। इस प्रकार हम उस इंफॉर्मेशन को गेट करते ही उस आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, पेपर लीक की घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे लॉक है, लॉक किस तरह से खुलते हैं या दरवाज़ा किस तरह से बंद करना है किसी चोर, ये अपने घर भी मान के चल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर एंट्री करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर आ जाती है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आते ही हम उसको अपने मोबाइल के जरिए अलर्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें आवाज़ भी मतलब आसपास के लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। जैसे कोई भी चोर जो भी बोल के इस प्रकार हम उस चोरी की घटनाओं से बच सकते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर एंट्री करेगा इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। केवल इसके लिए हमको अपने मोबाइल से एक कॉल करना होता है। जिस प्रकार अब जैसे ही अपन कॉल करते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ अंदर का जो डोर है, स्पेशल डोर जो हमने डिजाइन किया है उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे अपन मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो डोर लगा हुआ है वो एक कॉलिंग प्रोसेस के जरिए यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए अटैच होता है, जो कि यहाँ पर GSM डिवाइस लगी हुई है। इस प्रकार अपन उस चोर को बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार सूटकेस खोलना है तो खोलने की भी प्रोसेस यही रहेगी। अपन उन सूटकेस को इसी तरह से खोल सकते हैं। इस प्रकार हम इस सिस्टम से पेपर लीक की घटनाओं को रोक सकते हैं, व्हीकल चोरी जो होती है उन घटनाओं को रोक सकते हैं। और जो फाइलें होती है, उनकी इम्पोर्टेंट फाइल होती हैं, उनको कहीं भेज रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति बीच में से उनको खोल ना दे, तो इसकी भी सिक्योरिटी अपन कर सकते हैं। कई बार इम्पोर्टेंट फाइल होती हैं बीच में से लीक हो जाती हैं, तो इस सिस्टम के द्वारा हम उनको भी रोक सकते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम के द्वारा अपन पेपर लीक की घटना और ये सारी घटनाओं को आसानी से रोक सकते हैं। मजा आया आपको देख करके? उम्मीद करते हैं कि ये यंत्र शायद हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो जाए, हमारे को वाकई में इनको उपयोग करने को मिल जाए तो हमारी कितनी सारी मुसीबतों को ये चुटकियों में हल कर देंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट यंत्र, नेक्स्ट इनोवेशन जो देखने जा रहे हैं